जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लान भले ना समझा हो कोई बात नहीं, लेकिन इनको जरूर समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको समझ लेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सक्सेसफुल हो जाएं। इनको अगर इनको समझ लिया तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये गारंटी देता हूं मैं। अगर इस 4 बेसिक को आपने सही से समझ लिया तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, सेल्स के फील्ड में। तो शुरू करते हैं हम लोग 4 बेसिक। क्यों सर? और बेसिक में जो पहला हमारा मूलभूत स्तंभ है, जिसके आधार पर हमारा बिजनेस खड़ा होता है, ये आधार जितने मजबूत होंगे हम उतनी ही ऊंचाई तक अपनी बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो पहला जो आधार है, मेक लिस्ट। लिस्ट, लिस्ट और लिस्ट। लिस्ट का फुल फॉर्म भी होता है लुक, इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड टारगेट। तो इसको आपको बनाना है। अगर आप ये पहला स्तंभ मजबूत कर लेंगे, इसको मैं बनाना नहीं है, मजबूत करना है। क्या करना है सर? मजबूत करना है। तो लिस्ट कैसे बनती है? ये 2 प्रकार से मूलभूत 2 तरीके हैं लिस्ट बनाने के। पहला क्या है? ड्रीम लिस्ट, है ना सर? और दूसरा है कॉन्टैक्ट लिस्ट। ड्रीम लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है? ड्रीम लिस्ट इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अगर हमारे कोई सपने नहीं होंगे तो हम काम किसके लिए करेंगे? क्यों सर? काम किसके लिए करेंगे? ड्रीम का मतलब सिर्फ ड्रीम नहीं है, ड्रीम का मतलब हमारा लक्ष्य है। क्या है सर? लक्ष्य है। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो क्या निशाना लगेगा? नहीं सर। लग सकता है सर? क्या नहीं लगेगा। तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी तो निशाना लगेगा ना। तो इसलिए ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं सर? तो हम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे, ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। इसमें भी 3 प्रकार से लिस्ट बनती है। एक शॉर्ट टर्म लिस्ट होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हमारे, एक मिड टर्म गोल्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। ये 3 प्रकार के हम गोल बनाते हैं और गोल बनाने का एक फॉर्मेट भी है। हमने अपनी टीम को पूरा बता रखा है। जो भी व्यक्ति जिसके माध्यम से आए हैं उनसे आप वो फॉर्मेट पता कर सकते हैं, और मैं एक शॉर्ट में बता भी देता हूँ। जो फॉर्मेट होता है उसका, उसमें एक सीरियल नंबर बनाते हैं, फिर उसमें अपना गोल लिखते हैं, फिर उसके बाद उस गोल वो किस ब्रांड का है, ठीक है, जो चीज हमने टारगेट लिखी है वो किस ब्रांड का है, फिर उसका रेट क्या है, और फिर उसको किस डेट में हमको अचीव करना है। डेट लिखना जरूरी क्यों है सर? तो बता सकता है? डेट लिखना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है सर? चलिए मैं बताता हूँ। डेट अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हमने डेट ही निश्चित नहीं की हमको वो चीज का पानी है, तो क्या संभव है कि वो सपना हमारा साकार हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप डेट को लिख लेते हैं तो आप उस डेट तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्यों सर? सही कह रहे हो ना सर? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रीम लिस्ट इस तरीके से तैयार कर लेंगे। कम से कम 20 शॉर्ट गोल बनाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल, 20 लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे, और कम से कम 20 मिड टर्म गोल और 10 कम से कम लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे। टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए सर? 20 शॉर्ट टर्म, 20 मिड टर्म और 10 लॉन्ग टर्म। कितने हो गए? 50 हो गए। तो ये 50 गोल अगर जिसने बना लिए तो उसकी जिंदगी इस 50 गोल को पूरा करने में बीत जाएगी, ये गारंटी देता हूँ। लेकिन ये गोल भी बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है। लोग सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन बनाते नहीं। तो जो बनाते नहीं हैं उनको मिलता भी नहीं है। क्यों सर? इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है। तो अब गोल बना लिए, मान लिया हमने गोल बना लिया, तो उन गोल को पूरा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है ना, जैसे खेत होता है ना, खेत में किसान को क्या चाहिए होता है बोने के लिए? बीज चाहिए होता है ना, सीड्स, तभी तो फसल उगेगी। अगर अच्छे किस्म के सीड नहीं होंगे तो क्या फसल अच्छी बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी
का भी एक फॉर्मेट होता है। इसमें भी हम कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जो है हम दो प्रकार से बनवाते हैं। हमने सबको फॉर्मेट बता रखा है। पहली होती है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट और दूसरी लिस्ट होती है एसोसिएट लिस्ट। जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होती है वो हमारे संभावित कस्टमर की लिस्ट होती है। अगर हम अपने संभावित कस्टमर की लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम प्लाट किसको बेचेंगे भाई? किसको बेचेंगे? कोई ऐसा गया तो खरीद नहीं मिलेगा। सबके बस की बात तो है नहीं प्लाट खरीदना, जी है क्या सर? नो सर। हम लोग कोई 1500 4000 5000 10,000 की चीज तो बेच नहीं रहे। क्या बेच रहे हैं हम लोग? क्या बेच रहे हैं सर? प्लॉट बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। इसका फॉर्मेट बताया गया है, आप लोग पता कर लीजिएगा। जैसे हम लोग सीरियल नंबर डालते हैं, फिर नेम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर उसकी इनकम डालते हैं, फिर उसका एज डालते हैं, है ना, उसका ऑक्यूपेशन डालते हैं और उससे रिलेशन क्या है डालते हैं, रेफरेंस किसके रेफरेंस से आया डालते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एड्रेस डालते हैं। इस तरीके से हम फॉर्मेट बना लेते हैं एसोसिएट का भी और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कम से कम 25 लोगों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बन सकती है ना सबके? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? 25 लोगों की आपको क्या बनाना है? प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, संभावित कस्टमर की लिस्ट, जो हमारा फ्यूचर में कस्टमर बन सकता है उसकी लिस्ट बना सकते हैं ना सर? यस सर। बस छोटा सा काम। इसके बाद हम बनाएंगे एसोसिएट की लिस्ट। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे सर? एसोसिएट की लिस्ट। एसोसिएट लिस्ट बनाएंगे। एसोसिएट की जो लिस्ट होती है ना, वो ऐसी लिस्ट है जो जिससे हमारी टीम बड़ी हो। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लोग हैं। ये समझ लीजिए हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मोहम्मद आरिफ सर, जो सीनियर सर हैं, उन्हीं की एक ब्रांच का एक हिस्सा है। ब्रांच की भी ब्रांच बैठी है यहाँ पे। आपको शायद अंदाजा नहीं हुआ कितनी टीम होगी उनकी। करीब सर हमको लगता है 40,000 के आसपास मतलब आइडिया चुकी है सर। मतलब मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ, पैसे ज्यादा हो। ठीक है, तो जब टीम बड़ी होगी तो बिजनेस होगा बड़ा कि नहीं होगा? यस सर, बड़ा। एक हाथ से काम करो और दोनों हाथ से काम करो और फिर उसके बाद 100 हाथ हो जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा सर? आप अकेले हैं, आप अकेले कितने घंटे काम कर सकते हैं सर? 8 घंटे। मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 12 से 12 घंटे कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि सोना भी तो है। तो भाई क्या करना पड़ेगा हमें? लिस्ट तो बनानी पड़ेगी और जितनी बड़ी टीम हमारी होगी तो उतने ज्यादा घंटे काम होगा और जितने ज्यादा घंटे काम होता है उतनी ही ज्यादा बड़ी इनकम होती है। ये बिल्कुल सत्य है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद जो ड्रीम लिस्ट होती है उसको कैसे हम उसका क्या फॉर्मेट क्या उसमें क्या क्या हम बना सकते हैं, ड्रीम क्या क्या हमारे ड्रीम हो सकते हैं, ये उसकी लिस्ट है। जैसे पहली क्या है? बिग मनी। बहुत से लोगों का सपना होता है कि बड़ा पैसा हो हमारे पास, इतना ज्यादा पैसा हो, इतना ज्यादा पैसा हो कि अगर हमें किसी की सहायता करनी पड़े तो हमें अपनी जेब को ना देखना पड़े, कम से कम अपनी जेब को इतना देखना ना पड़े कि हमें किसी की सहायता करनी है। इतना पैसा हमारी जेब में होना चाहिए। तो अच्छा हो लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा? बहुत अच्छा। आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई हमारे हमसे मदद मांग रहा है और हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास इतनी क्षमता होगी तो अच्छा लगेगा। ये सपना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना सर? दूसरा, वर्ल्ड टूर विद फैमिली। बहुत सारे लोग हैं, टूर तो बहुत बड़ी बात है, अपने शहर से बाहर निकल के नहीं जा पाते हैं, है ऐसा कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ल्ड टूर फैमिली। वर्ल्ड टूर मतलब कि संसार देश विदेश का टूर। देश विदेश का टूर एक सपना हो सकता है इंसान का, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन पूरा तभी होगा जब आप उसकी लिस्ट में लिखेंगे। कब पूरा होगा? आप लोग बोल ही नहीं रहे, लग रहा है लिखेंगे। क्यों सर? जब उसको लिखेंगे तभी पूरा हो सकता है, इससे पहले नहीं होता। तीसरी चीज है ज्वेलरी ऑफ वुमेन ऑफ द हाउस। जो गृहिणी है उनकी सबसे पसंदीदा चीज क्या होती है? ज्वेलरी, गहने। गहना लेकर के एक बार चले जाओ फिर देखो, जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? सही कह रहा हूं नहीं देगा?
ना। फिर तो ये भी एक सपना बना सकते हैं कि आपको भाई अपनी वाइफ को ज्वेलरी में गिफ्ट में एक सोने का बढ़िया सा हार या हीरे का हार, है ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस सर। तीसरी चीज है चाइल्ड एजुकेशन। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों की जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई। बच्चों की क्या, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, है ना, शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें बहुत महंगी है। पूरी जिंदगी जो है जितना पैसा कमाते हैं वो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे बचता कुछ नहीं, बचता ही नहीं है। आप पूछे जो लोग रिटायरमेंट हो गए होंगे उनके पास बचा क्या है, पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं बचा बचा। ये हकीकत है सर। तो हमारा ये भी सपना हो सकता है कि बच्चों को हमें अच्छी से एजुकेशन देनी है ना, अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना है। आपने लखनऊ में सुना होगा बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ला मार्टिनियर नाम सुना है ना, और भी CMS, LPS सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे स्कूल्स हैं। ऐसे स्कूल्स में लोगों का सपना होता है कि हमारे बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में हो जाए, और वो डोनेशन भी तक देने के लिए तैयार रहते हैं कि डोनेशन से हम जो है अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं। वहां होता है कि नहीं होता है? तो ये सपना हो सकता है। फिर है सिस्टर डॉटर मैरिज। अब बहुत से लोगों का सपना ये भी हो सकता है कि हमें अपनी सिस्टर की, बहन है, बेटी है, उसकी शादी करनी है। तो शादी करना आजकल बहुत आसान काम है क्या सर? क्यों सर, आसान काम होगा? आसान काम तो नहीं है। आज की डेट में अगर एक अच्छी शादी करनी है कितना खर्चा रहेगा सर? क्यों सर? 10 लाख, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए जेब में होंगे तो आप अच्छी शादी कर पाएंगे, अन्यथा उतनी बढ़िया शादी नहीं हो पाएगी। गलत कह रहा हूं सर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी सपना बनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सपना बना के लिखना पड़ेगा। तो जब लिखेंगे तो पूरा होगा। फिर है लग्जरी कार। साधारण कार तो आजकल सबके पास है कि नहीं है? आजकल घर घर में कार है। कार तो ऐसे हो गई जैसे साइकिल से घर में पहले हुआ करती थी। देखिए वो कार बेकार है, सुनने सही कहा, जो करता है सबके लिए, जो करता है हो जाए सबके लिए, वो कार बेकार है। अब कौन सी कार चाहिए? लग्जरी कार चाहिए। तो लग्जरी कार पाने ऐसे मिल जाएगी क्या? लो सर, लग्जरी कार क्या ऐसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर लिख लिया और डेट फिक्स कर दिया तो गारंटी मैं देता हूं आपको कार मिलेगी। जोरदार ताली हो जाए। घर तो आजकल सब लोग घर बनवा लेते हैं, वैसे भी बहुत आसान काम घर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आसान है। लेकिन क्या लग्जरी विला बनाना आसान है? क्या लग्जरी विला बनाना आसान है क्या? क्यों सर? लग्जरी विला बनाना इतना आसान नहीं है। कम से कम उसमें 5 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। क्यों सर? सही कह रहा हूं ना? तो आज डेट में क्या 5 से 10 करोड़ रुपए का घर बनाना आसान बात है? नहीं सर। लेकिन ये संभव हो सकता है। कैसे? कैसे? अगर आप लिखेंगे, अपने सपने की लिस्ट बनाएंगे, तो ये गारंटी मैं देता हूं कि ये संभव है। इसके बाद क्या है? पैसिव इनकम। क्या होता है पैसिव इनकम? कितने लोग जानते हैं? नाम बता सकते हैं? पैसिव इनकम बहुत कम लोग जानते हैं। जो इस बिजनेस को समर्पित होकर के कर रहे हैं उनको जानकारी है कि पैसिव इनकम क्या हो सकती है। वैसे मैं बता दूं, पैसिव इनकम ऐसी इनकम है जिसके लिए आपको कोई काम करना ना पड़े। ये घर बैठे हैं और पैसा आ रहा है, घर बैठे हैं पैसा आ रहा है। हो सकता है कैसा? हो सकता है कैसे? कैसे होगा? कैसे होगा? जब पैसिव इनकम पाने का सपना बनाएंगे, जब तक पैसिव इनकम पाने का सपना नहीं बनाएंगे तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। एग्जांपल एक देता हूं छोटा सा। जैसे आपने एक होटल बना लिया। अब होटल में क्या मालिक होटल का काम करता है क्या?
खाना वो बनाता है, मैनेजमेंट वो करता है क्या? वो क्या करता है? होटल में बढ़िया सा बढ़िया शेफ रखता है और एक मैनेजर रखता है और कुछ वर्कर रखता है, वेटर रखता है और सारा होटल अपने आप चलता है। वो केवल बस खाली वहां पे पैसा वसूलने जाता है। क्यों सर? अपना घर एक बनवा लिया बढ़िया, ठीक है, और घर बना करके उसको रेंट पे दे दिया, छोटी मोटी पैसिव इनकम उससे भी आ जाती है। आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो इस तरीके से हमें पैसिव इनकम पाने का सपना अपना बनाना पड़ेगा, तो हमें पैसिव इनकम भी मिलेगी। इसके बाद है रिटायरमेंट फीलिंग। रिटायरमेंट फीलिंग, अभी जो लोग रिटायर हो गए हैं वो लोग उसकी फीलिंग कर पा रहे हैं क्या? क्यों सर? रिटायरमेंट होने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पेंशन बंद हो गई, इसीलिए टेंशन बढ़ गई है। आज की डेट में क्या है भाई, 2005 के बाद से सभी को पता है कि जो भी ज्वाइनिंग हुई है उनको पेंशन नहीं मिलेगा, लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट वाली फीलिंग का मतलब यह है कि ऐसी फीलिंग जिसमें हम जो है आराम का मजा लें, आराम से जिसमें एक रेगुलर इनकम आती रहे रिटायरमेंट के। हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छी रेगुलर इनकम आती रहे। अब वो तो नौकरी में पॉसिबल नहीं रह गया है, ये तो सबको पता है, और प्राइवेट नौकरी हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, किसी में पॉसिबल नहीं रहेगा। वो सिर्फ पॉसिबल है तो बिजनेस में, वो सिर्फ पॉसिबल है तो बिजनेस में ही संभव है कि आपने एक फैक्ट्री लगा दी बढ़िया सी और वो चल रही है, पैसा आ रहा है। लेकिन फैक्ट्री लगाने का पैसा है किसी के पास? क्या है यहाँ पे? क्या नहीं है? तो भी तो हम लोगों को ये करना है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवगिरी इंफ्रा प्राइवेट के लिए, फिर है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कहते हैं आदमी की एक पहचान होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम हो? नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। तो ये भी सपना हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये हमारे सपने में शामिल हो सकता है, लेकिन पूरा कब होगा? जब लिखेंगे। पहले तो लिखना पड़ेगा, डेट फिक्स करनी पड़ेगी, तब होगा। ठीक है ना सर? आगे बढ़े सर। तो ड्रीम बना लेंगे? कितने लोग बना लेंगे? यस। अब यहाँ चलिए खड़े नहीं हुए, लग नहीं रहा है भाई, किसी के तो सपने ही नहीं है तो क्या बनाएगा? और जो सपने बनाएगा उसी के पूरे होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट बनाएंगे सपनों की। इस तरीके से कॉन्टेक्ट लिस्ट का ये फॉर्मेट फिलहाल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, वर्क प्रोफाइल, वर्क फोन नंबर, वर्क ईमेल नंबर, होम फोन नंबर, पर्सनल ईमेल, फेसबुक, होम स्ट्रीट, होम सिटी, ये सब एड्रेस है ना। और इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मेट है, लेकिन जो मैंने फॉर्मेट बनाया था वो फॉर्मेट ज़्यादा यूजफुल है मुझे लगता है, जो बताया था मैंने। तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने बना लेंगे, बेहतरीन कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब ये कॉन्टेक्ट लिस्ट बनेगी कैसे? कैसे बनेगी इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या होती है ना, बता बनाएंगे कैसे, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि किसका नाम लिखें और किसका नाम ना लिखें। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बनेगी? ये फ्रेंड्स फार्मूला दिया है हमारे सीनियर्स लोगों ने, और इस फ्रेंड्स फार्मूले को हम यूज करेंगे बहुत ही आसानी से। अब फॉर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिस्ट बना लीजिए। ये नहीं सोचना है कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर पहले ही उसको आपने डेढ़ कर दिया तो क्या वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। पूर्वानुमान कभी नहीं लगाना कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हमको सिखाएगा, और अगर करेगा तो हमको बिजनेस देगा। क्यों सर? तो फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। फिर है रिलेटिव्स। हम रिलेटिव्स की लिस्ट बनाएंगे, जो भी हमारे संबंध हैं, सगे संबंधी हैं, जैसे भी हमारे संबंधी हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है।
चाहे वो हमसे जुड़े चाहे ना जुड़े, और नहीं जुड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो सिखाएंगे, और अगर जुड़ जाएंगे तो व्यापार देंगे, है ना सर। तो हम रिलेटिव्स के लिस्ट बनाएंगे। दूसरा इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में अभी तक आप पढ़े लिखे हैं, जहाँ भी पढ़े जहाँ भी गए हैं, उस इंस्टीट्यूट के लोगों से आपने परिचय किया होगा, वहाँ आपके सहपाठी होंगे, वहाँ के टीचर्स होंगे, वहाँ का स्टाफ होगा। अगर आपसे परिचय है तो उसकी लिस्ट बना सकते हैं ना। फिर है एम्प्लॉय लिस्ट। तो एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, कहीं काम करते हैं, आप जानते हैं उनको, तो उनकी एक वैसे लिस्ट बना सकते हैं। फिर है नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की भी लिस्ट बनाइए। पड़ोसियों को क्यों गरीब रहने दो भाई, लोग उनको देख देख के कुड़ेगा, पहला अपना तो अकेले के लिए बन गए और हमको यहीं छोड़ गए, है ना। तो उसकी भी लिस्ट बना लीजिए, नहीं तो तुम्हारे देगा फिर। और फिर ये है डिग्री होल्डर्स, जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, या किसी भी प्रकार की डिग्री उनके पास है, जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, है ना, इनकी भी लिस्ट हम बना सकते हैं अगर हम इनको जानते हैं, बना सकते हैं ना सर। फिर है स्ट्रेंजर, ये इतनी बड़ी लिस्ट है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी है सर, 140 करोड़। उसमें से कितने लोग आप जानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं? कुछ मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं, सागर में से एक बूंद। और स्ट्रेंजर की लिस्ट कितनी बड़ी है, महासागर है। आप समझ नहीं सकते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेंजर को अपना मित्र बनाना सीख लिया ना, तो ये गारंटी है आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये है दूसरा स्तंभ। पहला स्तंभ मजबूत करना है, सिर्फ समझना नहीं है। जो पहला स्तंभ हमने बताया ना, क्या बताया था पहला स्तंभ, ड्रीम लिस्ट, मेक लिस्ट। उसको समझ करके ऐसे ही समझ नहीं जाना है, उसको बकायदा जो है लिस्ट बनानी है, बनानी। दूसरा स्तंभ क्या है हमारा, इसको भी मजबूत करना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब लोगों ने लिस्ट बना ली, हम सब लोगों ने लिस्ट बना ली, अब क्या करना है, उनको कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, संपर्क करना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम जानते नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम जानते हैं, तो उनसे भी एक अच्छा संपर्क हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और जब हम पहले अच्छा संपर्क स्थापित कर लेंगे, अच्छा संबंध बना लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग कैसे आए, ऐसे ही आए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी, ये भी एक कला है इन्विटेशन की। अगर जिसको इनवाइट करने का, संपर्क स्थापित करने की कला नहीं मालूम है, मानव व्यवहार का विज्ञान नहीं पता है, तो उसको सीखना पड़ेगा। और वो जब सीख लेंगे, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़िए, उनके द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखिए, एक से एक पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनसे हमको ज्ञान मिल सकता है। तो आपको जानकारी हो जाएगी कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों से संपर्क स्थापित करना है, क्यों सर? यस सर। तो इसको भी हमें क्या करना है, क्या करना है, ये बेस है भाई, बेस को क्या करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। फिर तीसरा, अगर हमारा बेस मजबूत हो गया, बेस मतलब जो है अभी दूसरा पॉइंट क्या होता था, कांटेक्ट कर लिया है। मान लो हमने किसी को बुला लिया, ऑफिस तक हमने उसको बुला लिया, आमंत्रित कर लिया, तो अब तीसरा स्तंभ क्या करता है, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर आपको जो ये प्लान अभी बताया गया था, अगर आपको पता नहीं है तो किसी को बताना है, नहीं बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लान को सीखना तो पड़ेगा ही भाई। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके जो सीनियर है, एम्प्लॉय है, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा सा जो है आपको, आपके लिए डिफिकल्ट काम होगा। कांटेक्ट इनवाइट करने तक तो आसान है, ठीक है, ये काम थोड़ा सा
आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ डालिए, एक जोरदार ताली हो जाए। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? रियल एस्टेट।